नमस्कार दोस्तों, सुबह का वक्त है और मैं हूँ ये कचौड़ी सब्जी के एक ठिये पर। आप अंदाज़ा न लगा पाएंगे तो मैं पहले बता दूं, मैं हूँ इटावा में। इटावा के वीडियो आप लगातार देख रहे होंगे, इटावा मैनपुरी आसपास के इलाके के। और यहाँ इटावा मैनपुरी इलाके में ऐसे कचौड़ी सब्जी और कई जगह कचौड़ी सब्जी जलेबी के ठिये बहुत होते हैं। तो जहाँ मैं होटल में ठहरा हूँ वहाँ से पास में ये ठेला लगा हुआ है। और सुबह सुबह मैं जब यहाँ आया तो देखा कि यहाँ 25-30 लोग लाइन में लगे हैं, लंबी कतार है। मुझ तक भी ये कचौड़ी और सब्जी आने में लगे 15 मिनट की वेटिंग के बाद मुझे मिला। आनंद अच्छा है। तो मुझे लगा कि चुनावी चर्चा, चुनाव में लोगों का मन टटोलते हुए रायशुमारी, ये सब तो बहुत करता हूँ, लेकिन जरा सुबह सुबह ऐसी जगह पर भी जाया जाए जो खासियत है उस शहर की, या ऐसे खास ठिये जहाँ लोग सुबह पहुँचते हैं। तो ज़रा आइए कैमरामैन महोदय। और ये दो तरह की कचौड़ी है। एक कचौड़ी है कि क्या है, ये क्या है? ये आलू की कचौड़ी है। ये आलू की कचौड़ी है और ये तो मैदे की, आलू और मैदे की कचौड़ी है। और इसमें चटनी डाला गया, मुझे लगता है सोयाबीन है। हाँ, सोयाबीन की सब्जी है। छोला भी है। छोला भी है। छोला भी है। हाँ। छोला और सोयाबीन की सब्जी है। कितने का एक प्लेट है ये? 20 रुपये का। 20 रुपये का। आप ही बेचते हैं क्या? ये वैसे हमारे सहयोगी हैं, उपेंद्र रिसर्च सहयोगी हैं, एक नंबर के पक्के वाले चटोर हैं। दरअसल हम बगल के पहले रेस्टोरेंट में गए, कहा कि पराठा खाया जाएगा, 3-4 दिन से जलेबी सब्जी है। नहीं सर, मैं तो उधर जाके ये खाऊंगा। मेरा पराठा वहाँ लगा हुआ है रेस्टोरेंट में, छोड़ के मैं भी आ गया कि मैं भी यही खाऊंगा। चटोर के साथ मैं भी थोड़ा लाइन लगाए तो 10 मिनट लाइन लगाए तो मिला जाएगा। और 10 मिनट लाइन लगने के बाद ये मेरे हिस्से में आई। अब क्या नाम है आपका? राहुल पाल इनका नाम है। कब से लगा रहे हो ठेला ये? 8 साल। सुबह कितने बजे लगाते हो? 7 बजे चालू हो जाते हो और अभी बज रहे देखिए 11:15। तो कितने बजे तक चलता है? 7 बजे से 2:30 बजे है? तो 7 से 8 घंटे लगाते हो। तो कितना प्लेट बेचते हो ये? 500-600 प्लेट ये पूरी सब्जी दो तरह की ये बेचते हैं। भाई साहब, आप पहली बार आए हो कि पहले भी आए हो? बराबर खाते हो? पेट खराब नहीं होता? नहीं। आदत है। मतलब बराबर, मतलब महीने में ये मान लो 20-25 दिन घर में बनता नहीं है कुछ? शादीशुदा हो तो घर में पत्नी सुबह कर देती, जाओ पूरी सब्जी खाओ उधर। यहाँ आनंद मिलता है। यहाँ आनंद मिलता है। देख लीजिए, घर है इनका, करें 20 दिन यही खाते। पेट खराब नहीं होता? पक्का? तो इसका मतलब खाया जा सकता है 2-4 दिन। तो आज मेरा तीसरा दिन लगातार है। आप अक्सर आते हो क्या? आज आए हो? नहीं, अक्सर आते रहते हो। अच्छा, तो क्या खास बात है यहाँ? सब्जी बहुत अच्छी है। अच्छा, खाने में स्वाद है सब्जी कचौड़ी। और थोड़ा क्या है, इसमें थोड़ा खट्टापन भी है, ये खास बात है। और खास बात क्या, तेल नहीं दिख रहा है। जो क्या होता है, कई बार जो ढाबे होते हैं या मशहूर ठिये भी कई बार होते हैं तो वह तेल बहुत दिखेगा, तेल का एक डर लगता है। हाँ, ये तला हुआ है, डीप फ्राई तला हुआ है, लेकिन सब्जी में तेल नहीं है। लेकिन सब्जी का एक बड़ा अलग किस्म का स्वाद है। इसके ऊपर थोड़ी चटनी ये लोग डाल रहे हैं। ये चटनी कौन चीज़ की डालते हो इस पर? पालक और धनिया खटाई दिखते हैं, देखो, पालक धनिया खटाई की ये सब्जी में चटनी डालते हैं, थोड़ी प्याज डालते हैं। और उधर दनादन पूड़ियाँ बन रही है, वहाँ तली जा रही है। और सामने देखो खाने वालों की कतार है। ये देख लो, दबादब लोग चापे जा रहे हैं। ऐसे भी लोग आते हैं, 2-3 प्लेट चाप जाते हैं। ऐसा नहीं है, एक ही प्लेट खाते हैं। एक ही प्लेट मोहब्बत में जितने 8-10 एक ग्राहक कम से कम 20-30 कचौड़ी खा जाता है। 20-30 कचौड़ी खा जाता है। 20-30 रुपये एक प्लेट आप देते हो? कितने का? वो हमारी 10 की 4 है, एक प्लेट में 10 की 4 है। 10 की 4 है तो 20-30 रुपये के एक आदमी खा जाता है। 20-30 रुपये की है, तो मतलब 3 प्लेट खा जाता है। लीजिए। तो कचौड़ी का साइज़ थोड़ा इनका वैसे अलग किस्म का साइज़ है, थोड़ा छोटा है। और ये आलू की कचौड़ी है, मैदे की है। अब एक आदमी 20-30 रुपये की खा जाता है, मतलब 8-10-12 कचौड़ी चाप जाता है। और हमारे जो रिसर्च सहयोगी है उपेंद्र जी, एक नंबर के चटोर हैं। और मुझे लगता है मुझसे, मैं जब पराठे की दुकान में थे तब तक इधर आ गए थे ये, और 1-2 प्लेट इन्होंने चाप लिया। और जब शूट शुरू हुआ तो फिर उन्होंने 2 प्लेट लिया। एक पत्तल देखिए ख़त्म है सब्जी की। और ये भी इन्हीं की है दरअसल, जो इधर इन्होंने खिसकाया कि वीडियो में मैं पकड़ा जाऊँ। और मेरा तो देखिए 4 लिया अभी पड़ा, एक कैमरे पे खाया। भाई साहब, आप भी चापते हो अक्सर कि आज ही आए हो? दिल्ली आते हो। क्या नाम है आपका? हैं? कहाँ रहते हो? तो डेली यहाँ आते हो तो घर में फिर नाश्ता हो रहा है तो यहाँ भी चापते हो, फिर घर में जाकर नाश्ता? चापेंगे।
अच्छा, पराठे बने, हैं? पराठे। घर पे पराठे, यहाँ ये। तो क्या इसमें खास टेस्ट है कुछ? 10 रुपए की 4 है, बहुत सस्ती है। एक तो सस्ती देखिए कि 10 रुपए में 4, साथ में सब्जी दोबारा भी दे देते हैं। भाई साहब थोड़ा सा इनकी दुकान दिखाते रह रहे हैं। ये बताओ, सब्जी दोबारा भी दे देते हो? 12 लो। 10 ही रुपए में दोबारा सब्जी भी दे देते हैं। तो इसमें बचता कितना है यार इसमें? हैं? कितना? दाल रोटी के लिए कुछ अंदाजा बताओ। ऐसे इनकम टैक्स का कोई चक्कर नहीं है। 1500 रुपये बच जाता है रोज। और कितने लोग काम करते हो इस ठेले? भाई हो, परिवार के हो? अच्छा, बड़े पापा बैठे हैं, 4 लोग इस ठेले पर अपना सुबह से लेकर रात तक काम करते हैं। और उसके पहले 7 बजे यहाँ आते हो तो पहले भी घर पे तैयारी करके आते होंगे। ये सब्जी घर से बना के लाते हो? तो कितने बजे सुबह शुरू हो जाते हो? 2 बजे रात को? 2 बजे रात से शुरू होते, रात मतलब आधी रात। उस समय से सब्जियां और बाकी चीज आटा सानते होंगे। आटा उटा भी सानते होंगे? सब्जी बनाते हो 2 बजे? ये पूरा नाद भर के लाते हो इतना? एक ही लाते हो और ज्यादा होता है? इतना ही पूरा भर के लाते हो? सुबह समझिए 2 बजे से आदमी उठता है, सब्जी बनाता है, तैयारी करता है और 7 बजे ठिया लगाता है। और 2:30-3 बजे जब इनका ख़त्म हो जाता है तब ये घर चले जाते हैं। फिर अपना शाम में सोते होंगे। और उसके बाद ये देखिए लंबी भीड़ है। और इटावा में और आसपास के इलाकों में तो खाते भी रहे। गजब का टेस्ट हैं? टेस्ट गजब का है। टेस्ट गजब का है? अच्छा, क्या गजब बताओ? नहीं, सब्जी का टेस्ट देखिए ना। इटावा और आसपास के इलाके में, आसपास के इलाके मतलब मैं इटावा, कन्नौज, मैनपुरी, ये सब के इलाके की बात कर रहा हूँ, समेत कानपुर के कुछ इलाके में 59 सीटों पर चुनाव। परसों आज चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। अब क्या होगा चुनाव में, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। क्योंकि माहौल बना हुआ है। अखिलेश यादव कल यहाँ थे, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव और शिवपाल एक साथ रथ में रोड शो किया। अखिलेश यादव के समर्थन में मुलायम ने करहल में वोट मांगे। नेताजी 3 साल के बाद चुनाव प्रचार में उतरे अपने बेटे के लिए। अमित शाह भी कल थे करहल में। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव इतने डर गए कि अपने बुजुर्ग पिता को लेकर चुनाव मैदान में आ गए। अमित शाह ने कहा कि आप कहते हो कि 300 सीट बीजेपी जीते। अपने समर्थकों से कहा सिर्फ एक करहल जिता दो, 300 सीट पर बीजेपी का, समाजवादी पार्टी का सुपड़ा अपने आप साफ हो जाएगा। एक सीट पर कमल खिला दो। तो करहल इतना अहम है। करहल के वीडियो आपने देखे होंगे। इटावा और ये सारे इलाके, मैनपुरी, ये सब, ये जो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है, इस गढ़ में सेंध बीजेपी ने लगाई 2017 में। और 2 दर्जन से ऐसी सीटें समाजवादी पार्टी हारी जहां आमतौर पर 1993 के बाद एक आध बार बीच में झटका कहीं लगा, हारी नहीं थी। इस बार सारा जोर बीजेपी के शीर्ष नेताओं का है कि कैसे अखिलेश यादव को उनके गढ़ में घेरा जाए और वही शिकस्त दोहरा दी जाए जो 2017 में उन्हें मिली। लेकिन करहल और साथ में जसवंत नगर, जहां से उनके चाचा शिवपाल चुनाव मैदान में 6ठी बार, 5 बार विधायक रहे। इस बार चाचा भतीजा साथ हैं। 2017 में चाचा भतीजा अलग थे। ये भी कहा गया कि चाचा भतीजा अलग थे, कई सीटों पर उनके उम्मीदवार थे, रिश्तेदारी खराब हो गई, दोनों में दुश्मनी थी। उसका भी खामियाजा समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा। अब चाचा भतीजा कल रथ पर रोड शो कर रहे थे। मुलायम सिंह एक सीट पर, अखिलेश यादव दूसरी सीट पर, बीच में हत्थे पर शिवपाल। और ये रोड शो से दिखाने की कोशिश की जा रही थी कि परिवार में सब चंगा है, सब एक साथ हैं, चाचा भतीजा भी साथ हैं। ये अलग बात है, शिवपाल को एक सीट मिली, उसका दर्द उनका छलका कि हम तो ज़्यादा सीटें चाहते थे, एक ही मिली, वो उनके हिस्से में मिली। तो अब चुनाव प्रचार आज खत्म होगा। जो दिखेगा वो दिखाएंगे। परसों जो वोटिंग होगी उसमें जो वीआईपी इलाके हैं, ख़ास इलाके हैं, उन इलाकों में मैं रहूँगा। बीजेपी के जोर और अखिलेश की ताबड़तोड़ रैली, प्रचार, जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं, धर्मेंद्र यादव का यहाँ होना, मुलायम सिंह के पूरे कुनबे का इस इलाके में होना, इस गढ़ को बचाने की कोशिश करना, उसका कोई अंजाम होगा, ये समझने की कोशिश करेंगे। आज के अखबार की हेडलाइन देख रहा था, मेरे पास है नहीं तो लाता। प्रधानमंत्री मोदी ने शायद फतेहपुर में कल कहा कि आवारा पशुओं की जो समस्या है, किसानों को जानवरों की वजह से जो मुश्किल है, उसका समाधान करेंगे। ये नींद सरकार की तब खुली है प्रधानमंत्री मोदी की, जब किसान ज़िले ज़िले से बार बार कह रहे हैं कि आवारा पशुओं ने उनका जीना हराम कर रखा है, उनकी फसलें खा जाते हैं,
खेतों की तारबंदी करनी पड़ती है। लेकिन अब मोदी को समझ में आया तीसरे दौर के प्रचार से पहले कि एक बड़ा इशू है, इसलिए उन्होंने फिर एक झुनझुना दिया, लॉलीपॉप दिया कि हम इसको ठीक करेंगे। बहरहाल जो होगा देखते हैं। खा लिया भाई साहब आपने? क्या नाम है आपका? भानु प्रताप सिंह। भानु प्रताप सिंह। तो क्या लग रहा है इधर क्या होने वाला है? भाजपा की सीट यहाँ से निकल रही है। अच्छा, कैसे? सरिता भदौरिया यहाँ से उम्मीदवार है भाजपा की। एक दिलचस्प बात, सरिता भदौरिया वही विधायक हैं जो सिटिंग है, दूसरी बार चुनाव मैदान में है। कल किसी सभा में वो कह रही थी हमने अनाज दिया, हमने ये दिया, हमने वो दिया, सब ले लिया, उसके बाद चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो प्रणाम करने से भी कतराते हैं। ऐसा बेशर्म बयान एक विधायक का। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने ज़मीन जायदाद, पुश्तैनी ज़मीन जायदाद बेचकर सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया किसी को। ये बेशर्मी एक विधायक की है कि वो विधायक सामने बैठे लोगों को बता रहा है कि जो हम दे रहे हैं वो ले रहे हो तो हमें वोट दो। ये तो गलत था ना? नहीं, उसमें ये पहले इतना बताओ। नहीं, उसमें कहा गया है, हाँ। उसमें ये है कि समुदाय के लोगों से उन्होंने नमस्कार किया। नमस्कार करने के बजाय उन्होंने उनसे मुंह फेर लिया। जब मुंह फेर लिया तो उन्होंने कहा कम से कम आदमी नमस्कार तो कर ही सकता है। ये बताओ, वो समुदाय के लोग क्या भारत के नागरिक नहीं है? सिर्फ नमस्कार की बात है। मैं पूछ रहा हूँ, मैं आपसे कर सकता अरे हूँ, मान लो आपसे नहीं किया नमस्कार, तो क्या आप ये बताओगे कि हमने तुम्हें ये? उन्होंने नहीं कहा। उसके बाद में ये हुआ कि उन्होंने कहा कि हाँ सब योजना दी जा रही है, तो सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि योगी जी ने हमारे लिए क्या कर दिया, मोदी जी ने हमारे लिए क्या कर दिया। तब उन्होंने इन चीज़ों को गिनाया है कि आपको सारी चीज़ें दी गई हैं, उसके बावजूद भी ये चीज़ें नहीं कही जा सकती कि हम लोग को कुछ नहीं दिया। बस अब बात ये आती है, जी। आगे सामने वाला अगर कहता भी है कि हमें कुछ नहीं मिला या जो मिला वो नाकाफी है, तो भी कोई विधायक ये नहीं कह सकता हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें। सुन लीजिए सर, विधायक ने जमीन, मकान, दुकान बेच के नहीं दिया। नहीं दिया। भारत सरकार का खजाना है, जनता का टैक्स का पैसा है, न मोदी जी के जेब से निकला है न भदौरिया जी के जेब से। विधायिका जी ने सिर्फ यही कहा है कि उसमें सिर्फ ये चीजें गिनाई हैं कि सरकार ने जो किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने दिया है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ जो चीज मिली है वो सबको मिली है। अब देखिए, जैसे मैं चाहता हूँ, जैसे इन्होंने कहा ये मानेंगे नहीं, आप कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, क्या करते हैं आप? मैं हिंदू वाहिनी से हूँ। हा, हिंदू वाहिनी से हैं, तब तो योगी जी की हस्तिनापुर सीट से बंधे हैं आप, हस्तिनापुर से बंधे हैं। हिंदू हम वाहिनी, हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं और वही विचारधारा जो चल रही है हिंदुस्तान में। चल रही है हिंदुस्तान में, बीजेपी चला रही है हिंदुस्तान में। बीजेपी के अलग भी बहुत लोग हैं। बीजेपी क्या है, ये तो हिंदुत्व का जो जिला है हिंदुस्तान। एक मिनट, यहाँ पूरा देश है हिंदुस्तान का, यहाँ हिंदुत्व की बातें करने वाला होना चाहिए। नहीं, क्यों होना चाहिए? देश हर आदमी का है, हर नागरिक का है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हर नागरिक का है, हर नागरिक का, किसी एक धर्म का तो नहीं है। तो हिंदुत्व की विचारधारा क्यों होगी? चलिए नाराज हो रहे हैं। कोई बात नहीं, क्यों कर रहे हैं आप? अरे क्यों खराब नहीं कर रहे? चलिए कोई बात, क्यों नहीं करा? कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, उनको नाराज होना खत्म करते नहीं भाई, ऐसा मत कर। तो ये लेकिन चुनाव में ये मुद्दा तो नहीं होना चाहिए। चुनाव में मुद्दा उन्होंने सिर्फ उन चीजों को गिनाया है जो कहा गया है। हाँ। सिर्फ नमस्कार। देखिए, चुनाव में जनप्रतिनिधि जब जाता है तो रामजोहार सभी से करता है। उसमें कोई भी है, आदमी बीच में नहीं, हाँ। उसमें कोई भी हो सकता है। नमस्कार सबसे की जा सकती है। जनप्रतिनिधि जाते हैं, पैसे दे दो, जा रही है, अखिलेश जी आए, सभी के सामने नमस्कार करते हैं। योगी जी आए, उन्होंने पूरे मन से नमस्कार किया। तो नमस्कार करना अलग चीज हो गई, लेकिन अपनी चीजों को गिनाना कोई अलग चीज नहीं थी। लेकिन मैं चाहूंगा कि वो वीडियो जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो वीडियो मैं बीच में प्ले करता हूँ। वो वीडियो आप देखिए और आप खुद अंदाजा लगाइए। नहीं, आपके पास है, मैं बीच में प्ले करता हूँ फुल फ्रेम। वो वीडियो देखिए और आप अंदाजा लगाइए कि जो ये कह रहे हैं क्या ये सही बात है। मैं रोक रहा हूँ यहाँ पे वीडियो को, वीडियो प्ले करिएगा। आज हम वोट मांगने जाते हैं, हम कहते हैं कि दीदी वोट देना, तो मुंह से नहीं बोल रहे। गल्ला खा गए, रुपया खा गए, पैसा खा गए, नमक खा गए, और मुंह से नहीं बोल रहे, नमस्कार स्वीकार नहीं कर रहे। ये कहाँ का न्याय है? अगर आपको इतना ही खराब लगता था तो आप पहले कह देते कि हम तुम्हारा गल्ला नहीं खाएंगे। ये तो ईमानदारी नहीं हुई ना। सब कुछ ले लिया, रुपया हमें मिले, गल्ला हमें मिले, सुविधाएं हमें मिले, आवास हमें मिले, लेकिन जब हम वोट देने जाएंगे तो हमें ना राष्ट्रवाद दिखेगा। वीडियो हम प्ले कर दिया यहाँ पे। अब उस वीडियो को देखकर कोई आदमी ये नहीं कहेगा कि ये जो है इस तरह से किसी विधायक को कहना चाहिए। कोई भी नहीं कहेगा कि विधायक को ऐसे कहना चाहिए। राज्य सरकार ने ये सुविधाएं दी हुई हैं। हाँ, उन्होंने राशन दिया, सारी चीजें दी। देने के बाद में ये नहीं हो सकता है कि हमको गिलाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है, उन्होंने सिर्फ उन्हीं चीजों को कहा है जो उन्होंने दिया है, सरकार ने दिया है।
अरे सरकार ने दिया ना, भदौरिया जी ने अपनी जेब से नहीं भदौरिया दिया। जी ने ये नहीं कहा कि हमने अपनी जेब से दिया। क्या लगता है आपको सरकार की जो योजनाएं हैं वो दी है? सरकार ने दिया। हाँ, यही चीज तो भदौरिया क्यों कह रहे हैं हमने दिया? आप नहीं कह सकते, हैं? टैक्स पेयर का पैसा है, आप कोई अपनी जेब से कोई नहीं लाया, आप नहीं कह तो सकते। भदौरिया क्यों कह सकते हैं? वोट नहीं दे रहा, वो नमस्कार भी नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। हाँ, आप उसका मांगे अपना पड़ अधिकार। जाएंगे। नहीं, नमस्कार करना अलग चीज है। गलत बात है। नमस्कार नहीं करता। भाई ये नहीं कह सकते हमने तुमने ये दिया, हमने तुम्हें ये दिया, हमने तुम्हें हमने ये दिया, हमने ये दिया। भाई हमने नहीं दिया, सरकार ने दिया। सरकार, कोई भी सरकार के लिए सब नागरिक है, किसी को भी दे सकती है। पहले अब ये पूरा आपके प्रदेश जो है, मोदी जी वो कहते थे, मुख्यमंत्री जी का है। नहीं आपको तो मोदी जी पहले कहते थे कि अरे आप कहाँ से, राहुल बाबा कहते हैं पैसे दे, हमने दिए, वो अपनी जेब से लेके क्या दिए। वो गुस्से में क्यों? गुस्से में इसीलिए है, आप नहीं रहो गुस्से में, शांत हो। आपने कचौड़ी की बात की, हाँ, इटावे की तारीफ की और लौट फिर के राजनीति पे आप चले आए कोई बात नहीं। और फिर मोदी सरकार की बुराई पे चले आए। बुराई पे नहीं, आप समझ- उसमें नहीं खा रहे, कंट्रोल पे लेने क्यों जाता है आदमी जब कुछ नहीं दिया तो? लेने क्यों जाता है वो? ये भाई साहब ने बिल्कुल सही हैं? कहा। खाता हमारा खाता हमारे देश का और हमारी विरोध करता है। खाना हमारा बाजार होता है। ये बात गुस्सा मत नहीं, करो। ये बात क्यों नहीं है? गुस्सा नहीं है इसमें। अरे कम से कम जिसका नमक खाओ उसकी हलाली करो। सही बात है, आप नाम बताओ अपना। नाम हमारा भोलानाथ वर्मा। तो गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा इस बात पे है बस। नहीं, वर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे एक मिनट, वर्मा जी को अपनी बात करने दो। वर्मा जी की बात करने दो, हम रिकॉर्ड करें आपकी बात। किस बात पे गुस्सा है बताओ? गुस्सा आप ये क्यों कह रहे हैं कि गिना रहे हैं अपनी चीज? या ये अखिलेश नहीं गिना रहे कि हमने ये किया वो किया, या मायावती नहीं कह रहे हैं कि हमने ये किया वो किया। अरे आराम से बात करो। मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो दिया सरकार ने योजना, समझ के बात करो, दिया तो सरकार ने दिया ना, किसी व्यक्ति का नहीं है, व्यक्ति का सरकार नहीं की है। योजना है। मान लो उसने नमस्कार नहीं किया या जो भी हो, मैं नहीं जानता कहाँ, तो विधायक को उस भाषा में बोलना चाहिए। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, एकदम आदमी के, इंसान की तरह बात करो। क्या विधायक ने जिस ढंग से बोला कि हमने तुम्हें ये दिया, मैंने ये दिया, विधायक दिया, का सुना नहीं है तो नहीं सुना मुझे इसलिए बोल जानकारी नहीं, इनको सुनाया जाए। नहीं आप एक मिनट सुनो, हमें आप बाद सुनो। में सुनवा देना। नहीं आप सुनो, जरूरी पहले है। हमारी आप बात पहले मैं सुनो। कहना एक चाहता मिनट हूँ, कोरोना काल में जितनी सेवा जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करी है, वो किसी तप्पा बसपा के कार्यकर्ता ने 5 नहीं साल करी है, तक ना कोई कहाँ नेता थे? निकल कर आया है। 5 साल तक अखिलेश कहाँ थे? पूरे विश्व में 5 साल तक मेरी बात सुनिए, पार्टी से मुझे सपा से कोई मतलब नहीं, भाजपा से ये कोई बाहर मतलब के नहीं है। हाँ। लेकिन कोरोना काल में जो वैक्सीन वगैरह डेवलपमेंट इंडिया में हुई है, इसके पहले कभी नहीं हुई। और हम लोगों ने खुद नहीं सोचा था कि हम लोग उस लेवल पे, अमेरिका के, चाइना के, रूस के लेवल पे डेवलपमेंट लेके, नहीं तो हम लोगों को वैक्सीन खरीद के लेनी पड़ती। बिल्कुल सही ये बात। बात माननी पड़ेगी आपको। ठीक है, लेकिन ये किसी बताओ, ने ये कम बताओ, दिया, कोरोना किसी ने कोरोना कम- के समय ये दिक्कत भी हुई ना अस्पतालों में, ऑक्सीजन की कमी, जी, जी, ऑक्सीजन जी, जी, के जी, बिना जी, मौतें ये हुई कि नहीं? आप बताओ, सब जगह तबाही थी कि नहीं? हम लोगों के इंडिया अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है, इतना आर्थिक गुस्सा मत करो, नहीं सुबह है। सुबह आप जो है आप हम लोग मतलब सब ऐसे चीज़ गुस्सा गुस्सा करो, नहीं है। गुस्सा नहीं करो। और मान लो आप मोदी जी के समर्थक हो, आप अपनी बात करो, मैं समर्थक जो आप अपनी बात मैं करो। राष्ट्रवाद का समर्थक हूँ, हाँ। मोदी जी का समर्थक नहीं हूँ, राष्ट्रवाद अच्छा का। अच्छा, एक मिनट रुको, सोचने के लिए एक मिनट वर्मा जी, ये बताओ, राष्ट्रवाद का मतलब कोई एक दल नहीं होता ना? नहीं। और मान लो उस दल का जो समर्थक नहीं हो, राष्ट्रवादी नहीं है, कहना गलत है ना? हम ये पहले ये बताओ, मैं पहले नहीं, राष्ट्र नहीं, के लिए बात करता पहले हूँ। तर्क से बात करो, तर्क से बात करो। मान लो कि राष्ट्रवाद के समर्थक हो, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी का जो समर्थक नहीं है वो राष्ट्र का खिलाफ है, ये आपसे समझना बिल्कुल है, क्योंकि वो जब राशन ले लेता है और कहता है मुझे कुछ मिला नहीं। चलो, अब सुनते हैं। उसी सड़कों पे चल रहा है, लेकिन हाँ। कहता है सड़क बनी नहीं। क्या सड़क बताइए जरा। अब अगला सवाल हाँ। कि मान लो 2019 में हाँ। बीजेपी को 50% लोगों ने वोट दिया, मैक्सिमम वोट दिया। 14 में दिया 40%, ठीक है, वो 17 में दिया 40%। तो जो 50% लोग यूपी में बच गए 2019 में, जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया, वो सारे राष्ट्रवादी, राष्ट्र के खिलाफ है? नहीं, राष्ट्र में तो सभी हैं। हाँ, नहीं वो लेकिन सारे राष्ट्र- राष्ट्र में सवाल सभी तो हैं। पूरी समझ लो। मतलब मैं कह रहा हूँ जो 50% लोगों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, क्या वो राष्ट्र के खिलाफ है? नहीं, राष्ट्र के खिलाफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं तो वोट दिया। दिया, कहीं भी दिया, जहाँ भी जिसको मर्जी, जहाँ लोकतंत्र जिसकी इच्छा है, में वहाँ अपनी दिया। सोच है। ये तो अपना वो है। तो क्या आप एक मिनट, तो ये कह सकते हो कि जिन्होंने वोट नहीं दिया या जो मुखालफत करते हैं वो सब राष्ट्र विरोधी हैं? नहीं, ये कौन कह रहा है? तब फिर करो आप राष्ट्रवाद हो तो भाई जो दूसरी मैं कह रहा तरफ, हूँ, मैं राष्ट्रवाद का समर्थक हूँ। तो राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है मैं ये बताओ? राष्ट्र का, मैं अपने देश के लिए सोचता हूँ। हाँ, ये नहीं कि हम खाएं राशन इसी देश का और विरोध भी करें इसी देश का। ठीक है, देश का विरोध नहीं। देखो, देश एक अलग चीज है, सत्ता और सरकार अलग चीज है। एक आदमी है हमारे यहाँ, मुनव्वर राणा शायर, हाँ। उसने कहा कि योगी जी हार जाएंगे तो यूपी, अगर जीत गए तो यूपी छोड़ दूंगा। कितने बार कहेगा ये आदमी कि मैं यूपी छोड़ दूंगा, लेकिन छोड़ नहीं पाता कभी। मतलब योगी जी राष्ट्रवादी नहीं है। नहीं, योगी जी राष्ट्रवादी तो खुद ही जब करते हैं राष्ट्रवादी। हाँ, एक शाहरुख खान फिल्मी कलाकार है, उसका लड़का ड्रग एडिक्ट है, वो हमें बायजूस का एडवर्टाइज देता है कि आप इस कॉलेज में पढ़िए। अच्छा, कितना सुनो, अच्छी बात एक है, मिनट, सुनो। जिसका खुद का
बेस्ट है हमको जो सिखा खाली रहा है। खाली मर्यादा भाषा की बात करो। अब बात आती है, शाहरुख का बेटा आपको इतना बड़ा गुनहगार लगता है, लेकिन एक अजय मिश्र टेनी का बेटा जो किसानों को कुचलने का हो आरोपी सकता है वो गाड़ी भगाई हो उसने अपने बचाने के लिए, ये आप कैसे कहते हैं कि उसने कुचलने के लिए भगाई गाड़ी? अगर अभी यहाँ पे ईंट पत्थर चलने लगे तो क्या आप यहाँ खड़े रहोगे सर फुड़वाने के लिए या आप भागोगे? करेल में कैसे आप हमें जवाब दीजिए इस बात हमला का। हुआ तो ये अगर यहाँ ईंट पत्थर चलने लगे तो क्या आप इनसे भागोगे जरा बात नहीं? कर रहे हैं, समझने दो। हाँ हाँ, भागोगे नहीं आप हाँ। अपने बचाव के लिए भागोगे एसआईटी नहीं। जो एसआईटी है यूपी सरकार की, एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वो साजिश थी, पूर्व नियोजित था, सब कुछ तयशुदा था और ये सारे लोग तो कसूरवार है। एक मिनट सुन लो, मैं अपनी बात कही नहीं रहा हूं। मैं तो एसआईटी ने जो कोर्ट में अपनी चार्जशीट दाखिल की है उसमें कहा है कि ये सारे लोग पूर्व नियोजित ढंग से इन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ाई, उन पर दफा 307 किसान कौन से थे? दफा 307। भाई आप सब फैसला चौराहे पे करोगे या कुछ पुलिस और अदालत भी करेगी? नहीं तो हम बता तो रहे, अभी तो बताएंगे एसआईटी आपके। एसआईटी ने ये अपनी रिपोर्ट में अदालत में दिया। दिल्ली में जो किसान आंदोलन में बैठे थे कितने उसमें थे किसान थे? कितने थे? कितने थे कितने आप थे? बताइए हमें किन के? हम तो मानेंगे किसान नहीं थे। हम तो नहीं मानते हो ना मत किसान मानिए। मर गया अपनी हरकतों से। उन्नीस साहब किसान शहीद हो रहा है, सब किसान नहीं थे, सब दलाल थे। योगेंद्र यादव कहाँ का किसान है? वैसे तो सभी किसान अच्छा हैं आप देश के। क्या करते हो आप? हम करते हैं क्या करते कुछ हो? नहीं करते, आराम है, घूम रहे हैं, आराम। नहीं क्या करते हो ये तो कुछ बताओ नहीं ना। करते। इतनी जानकारी रखे हो जरा कुछ समझ नहीं लो। करते। अरे बताओ ना क्या हम तो करते कह रहे कुछ नहीं हो? करते। तो क्या परिचय है आपका? सच्चाई नहीं बता। क्या परिचय है आपका? परिचय यही है कि बस हम अपने देश के लिए हैं, बस वो आखिरी दम तक इसी देश के लिए रहेंगे। तो देश के लिए रहने का मतलब ये हुआ कि एक मिनट रुक जाओ। हैं? क्या बोल? वो होता है पार्टी की बात ना करें। पार्टी की बात हम कहाँ कर रहे हैं? पार्टी की बात कर रहे हैं आप? नहीं पार्टी की बात कहाँ कर रहे हैं? आ जाओ, बताओ ना। तुम ही दोनों आप लोग बताओ समझ लो। ना। देश का मतलब किसी देश का राशन ले रहे हो उसके बाद राशन का विरोध कर रहे हो कि हमें कुछ नहीं भाई, मिला। मैं ये कह रहा हूँ। मुझे एक राशन कहाँ से आ रही है? टैक्स पेयर के पैसे जा रहे हैं। हाँ। राशन आ कहाँ से रहा है? टैक्स चलो अब हाथ धोने दो जरा। जा लाओ यार। हाँ चलो चलो ठीक। तो अक्सर आते हो या पहली बार आ रहे हो? अक्सर आते हो? पेट खराब नहीं होता इतना खाने से? हैं? चलो बहरहाल, तो बीच में एक वर्मा जी आते हैं। वर्मा जी बड़े खुश होके भी जा रहे हैं। है देखो 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 देखो, वर्मा जी बड़े खुश होके जा रहे हैं। देखो मैंने बहुत बोला, वर्मा जी बड़े खुश है। बैठने दोगे कि नहीं? हैं? बैठने नहीं दोगे आप? बैठने नहीं देंगे कैसे? आपका, मैं तो बाहर से आया, वो आप ही का शहर है, मैं तो खुद बाहर का आदमी हूँ। आप जहाँ मर्जी बैठो, मैं तो आज आया वो कल नहीं रहूंगा। आप ही यहाँ पे ठिया जमाओगे? जो आया है वो एक दिन जाएगा। लेकिन वो तो वर्मा सभी को जी, जाना है। राष्ट्र का मतलब बीजेपी नहीं है, राष्ट्र का राष्ट्र मतलब का मोदी मतलब नहीं है, सपा राष्ट्र का नहीं मतलब है। योगी नहीं है। राष्ट्र का मतलब सपा नहीं है, नहीं। राष्ट्र का मतलब बसपा हम नहीं तो है। कह रहे कोई राष्ट्र का पार्टी मतलब कुछ नहीं। नहीं है। अरे मैं तो कह रहा हूँ कोई पार्टी राष्ट्र का मतलब नहीं है। राष्ट्र का राष्ट्र का मतलब मतलब है भारत देश है, भारत जिसके देश है। 130 करोड़ नागरिक है, हाँ, 130 जिसमें हिंदू, करोड़ मुस्लिम, नागरिक। सिख, ईसाई सभी सब रहते है। हैं। संविधान ने सबको बराबर का अधिकार लेकिन दिया है। संविधान सबको संविधान में मानना भी 80-20 पड़ेगा। नहीं लिखा हुआ है। संविधान का मतलब 130 करोड़ की आबादी, 100% आबादी 80 और 20 नहीं है। मन से 80-20 अगर बोल रहे हैं तो आप सांप्रदायिक नजरिए से 20% आबादी को टारगेट कर रहे हैं। संविधान में नहीं लिखा हुआ है। और संविधान का शपथ लेने वाला कोई मुख्यमंत्री 80-20 का नारा बुलंद नहीं कर सकता। आप बताइए, संविधान में 80-20 है? हम तो 80-20 से लड़ रहे हैं। बहुत देर से आपको हम सुन रहे हैं 80-20 संविधान में 80-20 है। 80-20 नहीं है। क्यों बोला योगी ने 80-20? बोला हम तो 80% आदमी का वोट चाहते क्यों नहीं? 80% का वोट तो हमने ये तो नहीं कहा कि 20% कौन हमने है। ये नहीं कहा, मतलब आप बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, तो अब आप बताइए, हमने आप पे आ गए। आप 80-20 क्यों? एक मुख्यमंत्री जिसने संविधान की शपथ ली, वो क्यों मंच पर 80-20 की बात वो तो करे? ये कह रहा है हमें 80% वोट चाहिए, 20% हमें नहीं चाहिए। लेकिन किसका ये आप नहीं समझ रहे हैं कि 80-20 का क्या मतलब है? समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझ रहे हम। आप समझ सब रहे हैं सब ये समझ रहे हैं कि हमें तो 80% वर्मा जी आप सब समझ रहे हैं, नहीं सब समझ समझ रहे रहे हैं, कोई बात नहीं, बहुत समझदार है। फिलहाल पानी पिए, वर्मा जी को पानी पिलाया जाए, वर्मा जी को पानी पिलाया जाए। और ये स्थिति हो गई है कि राष्ट्रवाद मतलब बीजेपी, राष्ट्रवाद मतलब मोदी, राष्ट्रवाद मतलब योगी, और राष्ट्र मतलब ही योगी, मोदी और बीजेपी है, इसीलिए दिक्कत है। महोत्सव नहीं, राष्ट्रवाद का मतलब सफाई महोत्सव नहीं, बिल्कुल नहीं, नाच नहीं। फिर गाली वाली भाषा।
किसी भी सूरत में राष्ट्रवाद मतलब कोई पार्टी नहीं, राष्ट्र मतलब कोई पार्टी नहीं, राष्ट्र मतलब अखिलेश यादव नहीं, मुलायम सिंह यादव नहीं, कोई नहीं, सोनिया गांधी नहीं, साथ में मोदी, योगी और शाह भी नहीं। सत्ता इनकी है। बस मैं आपकी बात से सहमत हूँ, आप मेरी बात से सहमत हो जाओ। मैं आपकी बात से जनपद का किराया नहीं दिया गया और आप देश की देखिए। चौथी अमीर महिला 10 जनपद का किराया नहीं दे कहाँ पा का रही है। डेटा लेके देश की चौथी अमीर है महिला। हैं? अब ये विश्व की चौथी अमीर महिला व्हाट्सएप है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हो गए लगता है। जो प्रदेश का मुखिया हो गए। चलो बहरहाल प्रदेश इस की वीडियो टोटली चुरा रहा हो। इस वीडियो को अब यहाँ खत्म करते हैं। एडिट मत करना। कोई नहीं, पूरा जाएगा। मत करना। चलिए कोई देखो इसका मुझे कहने दीजिए नहीं, लेकिन आप इस इस तरीके से वीडियो को एडिट मत करना। बिल्कुल हाँ। और ऐसा एडिट करना कि सारी बातें हमारी बिल्कुल निकल जाएं। चलिए हो गया। अब आप अब इनसे बात हमारी भी करें। सुन लीजिए। चलिए अब इस वीडियो को खत्म। मुख्यमंत्री होगा, टोंटी चुरा सकता है। पहले उसको आप सत्ता देना चाहते हैं। अब ये राजनीतिक आरोप है, इसका मैं जवाब नहीं देता। ये राजनीतिक, अरे भाई जो मुख्यमंत्री नहीं देखो, अखिलेश यादव ने एक सुन अखिलेश यादव ने भी गलत किया तो गलत किया। अखिलेश यादव ने अगर हिंदू मुसलमान किया तो गलत किया, अखिलेश यादव ने तुष्टीकरण किया तो गलत किया, लेकिन योगी भी अगर हिंदुत्ववादी होकर तुष्टीकरण करते वो भी इक्वली। राशन बांटा, सबको बांटा, सबका विकास। हिंदू को बांटा, मुसलमान को नहीं चलिए। बांटा। चलिए बहरहाल अब इसको खत्म तो करें। सबका विकास, सबका विश्वास में आप बांटा हमने, मतलब बीजेपी के नेता बीजेपी से हमने, मैं हिंदू नेता। युवा वाहिनी का महानगर का प्रभारी चलिए मांग रहा था। हिंदू युवा वाहिनी के सारे लोग हैं तो योगी जी के ही पक्के वाले समर्थक हैं, तो भाषा उसी तरह की होगी। सबका साथ, सबका सुन तो लो, धैर्य से सुनोगे। क्या नाम है आपका? अनंत उपाध्याय। अनंत उपाध्याय। सबका साथ सबका विकास, उसके साथ होता है सबका विश्वास। सबका विश्वास जो बोलेगा उस नारे के साथ 80-20 का नारा नहीं हो ऐसा सकता। हम आपको आज भी चैलेंज करके जाते हैं। मुस्लिम समुदाय की 20% महिलाएं योगी जी को वोट दे रही हैं। चलो वो तो जिसको जो दे, 80% दे, 100% दे, वो अलग बात है, वो जनता तय करे। चलिए फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। इटावा की कौन सी जगह है? जय जय श्री राम। जय जय श्री राम को चुनावी नारा क्यों बना रहे हो? तो चलिए उसके बाद नहीं भाई साहब, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नमस्कार। आपने नहीं रोका।